नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बीते मार्च 2020 को जब भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को अल्पमत में ला दिया था और कमलनाथ सरकार गिर गई थी, अब उसके ठीक एक साल बाद फिर 20 मार्च को कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने जा रही है। बहुत कुछ प्लान किया है कांग्रेस ने, क्या कुछ खास किया जाएगा 20 मार्च के दिन, ये सारी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, आखिर 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस को किस रूप में मनाएगी कांग्रेस और क्या कुछ खास किया जाएगा उस दिन, और क्या उद्देश्य है इस लोकतंत्र सम्मान दिवस का? जी देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने की पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही है। इसको लेकर जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने पूरी जो रूपरेखा है 20 मार्च की वो यहाँ पर जो है पत्रकारों के सामने रखी। बात की जाए 20 मार्च का, वो दिन जब साल 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार जब थी, जब अल्पमत में कमलनाथ सरकार आ गई थी, उस समय जो है कमलनाथ ने इस्तीफा उस दिन दिया था। यही कारण है कि 20 मार्च को कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया है। यदि बात की जाए तो इस दिन जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर जो है कमलनाथ के एक वीडियो संदेश का प्रसारण भी जो है अलग अलग जिलों के कांग्रेस मुख्यालय पर किया जाना है। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जनता को कमलनाथ सरकार की जो भी पिछले कार्यकाल में उन्होंने काम किए हैं या फिर जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं कमलनाथ सरकार एक समय में लाई थी मध्य प्रदेश में, वो तमाम योजनाएं जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता तक ले जाएंगे, उन्हें समझाएंगे। इसके साथ साथ और भी जो कमलनाथ ने काम किए हैं उन्हें भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता तक ले जाने का इस दिन काम करेंगे। इसके साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में जब एक बार फिर जो है कांग्रेस चुनावी मैदान में होगी और सामने भारतीय जनता पार्टी होगी, तो एक बार फिर जब कांग्रेस जिन योजनाओं को लेकर के और जिन मुद्दों को लेकर के विधानसभा के चुनावी मैदान में आने वाले 2023 में उतरेगी, उन सारे मुद्दों को भी जो है जनता के सामने इस बार कांग्रेस इस लोकतंत्र सम्मान दिवस के दिन जो है ले जाने की तैयारी यहाँ पर करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो लोकतंत्र सम्मान दिवस तो कांग्रेस मनाने जा रही है, लेकिन नमन सवाल ये है कि अब ठीक एक साल बाद जब पिछले मार्च में जब कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी, जब सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली थी और उनके साथ ही 22 विधायकों ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली थी और कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आई थी और गिर गई थी, और इस दौरान काफी सियासत का दौर भी चला था, बहुत दिनों तक जो है बयानों की बौछार चली थी। लेकिन अब ठीक एक साल बाद फिर से कांग्रेस ने कुछ प्लान किया है, लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने का प्लानिंग की है। लेकिन अब कुछ ही दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो आखिर कांग्रेस इस लोकतंत्र सम्मान दिवस से क्या हासिल करना चाहती है और क्या साबित करना चाहती है, और इस लोकतंत्र सम्मान दिवस का आने वाले नगरीय निकाय चुनाव पर या फिर आने वाले कुछ सालों बाद विधानसभा चुनाव पर किस तरह से असर पड़ेगा? जी देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है लगातार आने वाले जो निकाय के चुनाव हैं या पंचायत के जो चुनाव हैं उनको लेकर के अलग अलग जिलों में जो है कार्यक्रम आयोजित करती नजर आ रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस ने कई जो जिले हैं वहां पर अपने महापौर पद के प्रत्याशी भी जो है वो घोषित कर दिए हैं। तो इसका सीधे तौर पर यदि हम निष्कर्ष निकालें तो कांग्रेस जो है लगातार चुनावी मैदान में अब उतरती हुई नजर आ रही है। साथ साथ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। यही कारण है कि इस बार भी जो लोकतंत्र सम्मान दिवस कांग्रेस ने मनाने का निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानती है कि इससे जो है आने वाले निकाय चुनाव पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, साथ ही पंचायत चुनाव पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। कांग्रेस जो है लगातार, चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, चाहे अलग अलग आंदोलनों के जरिए जो है जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस जो है अलग अलग मुद्दे जो है प्रदेश में अब ढूंढती नजर आ रही है। इसी बीच जो लोकतंत्र सम्मान दिवस का यह आयोजन 20 मार्च को होना है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर भी नगरीय निकाय चुनाव पर और आने वाले पंचायत चुनाव पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अब कांग्रेस ने 2023 के लिए भी जो है वो कमर अपनी कस ली है, चूंकि कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है कि यदि वापस से प्रदेश की सत्ता में काबिज होना है तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उन्हें पहले की तरह एक बार फिर से जो है जीतना होगा। यही कारण है कि कांग्रेस जो है लगातार अब जनता के बीच पहुंचती है नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि इस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में जो मनाने जा रही है 20 मार्च को कांग्रेस, इसका असर आने वाले नगरीय निकाय चुनाव पर कितना पड़ता है और जनता के बीच में जो सारी समस्याएं और जो सारे फैसले अब कांग्रेस रखने वाली है, उसका असर कितना जनता के दिलो दिमाग पर होता है। फिलहाल कांग्रेस का कहना है कि जब मध्य प्रदेश की जनता ने जिस सरकार को चुना था, उसी सरकार को भाजपा के लोगों ने विधायकों की खरीद फरोख्त करके गिरा दिया था और लोकतंत्र को तार तार कर दिया था, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया था। और यही सारी बातें कांग्रेस अब जनता के बीच रखने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन सारी बातों का मध्य प्रदेश की जनता पर और आने वाले चुनावों पर कितना असर होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।